23 मार्च को भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन शुरू करेगी पंजाब सरकार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की कि उनकी सरकार आज एक भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर शुरू करेगी। इससे लोग भ्रष्ट अधिकारियों के रिश्वत मांगने या अन्य कदाचार में शामिल होने के वीडियो अपलोड कर सकेंगे। अगर कोई आपसे रिश्वत मांगता है तो उसे मना न करें। इसका एक वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करें और इस नंबर पर भेजें। एमएसडीई ने दी इंस शिवाजी को उत्कृष्टता केंद्र को के रूप में मान्यता। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इंस शिवाजी को के रूप में मान्यता दी है। एमएसडीई का इंस शिवाजी को के रूप में नामित करना किसी भी सैन्य संगठन के लिए अपनी तरह का पहला काम है और यह कौशल एवं प्रौद्योगिकी विकास के लिए इंस शिवाजी की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इंस शिवाजी लोनावला, महाराष्ट्र में एक भारतीय नौसेना स्टेशन है। BWF विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में पहुंचे लक्ष्य सेन। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के उपविजेता लक्ष्य सेन पहली बार पुरुष एकल बैडमिंटन विश्व रैंकिंग के शीर्ष 10 में पहुंच गए हैं। जारी ताजा रैंकिंग में वह 2 पायदान चढ़कर 9वें स्थान पर पहुंच गए। वह अब पुरुष एकल बैडमिंटन में सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय हैं, जबकि विश्व रजत पदक विजेता किदाम्बी श्रीकांत 12वें और टोक्यो ओलंपियन बी साई प्रणीत 19वें स्थान पर हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 जारी। दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी। 22 मार्च को जारी स्विस संगठन IQA द्वारा तैयार विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से 63 भारत में हैं। दिल्ली लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सबसे अधिक औसत वार्षिक PM 2.5 सांद्रता वाली राजधानियों की सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद ढाका, बांग्लादेश की राजधानी का स्थान है। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन। नोवावैक्स की कोविड-19 वैक्सीन को प्राप्त हुई आपातकालीन उपयोग स्वीकृति। नोवावैक्स ने मंगलवार को भारत में 12-18 वर्ष की आयु वर्ग में आने वाले किशोरों के लिए अपने कोविड-19 वैक्सीन के पहले आपातकालीन उपयोग की स्वीकृति की घोषणा की है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में SARS-CoV-2 के कारण होने वाले कोविड-19 को रोकने के लिए सक्रिय टीकाकरण हेतु कोवोवैक्स के लिए एक आपातकालीन स्थिति में सीमित उपयोग की अनुमति जारी की है। विंग्स INDIA 2022 का संयुक्त रूप से आयोजन करेंगे नागरिक विमानन मंत्रालय और फिक्की। नागरिक विमानन मंत्रालय और फिक्की संयुक्त रूप से नागरिक विमानन पर एशिया के सबसे बड़े कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन इस महीने की 24 से 27 तारीख तक बेगमपेट हवाई अड्डे, हैदराबाद में करेंगे। आयोजन की विषय और कोट इंडिया 75 न्यू हॉराइजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री और कोट है। नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 25 मार्च को औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। विश्व नंबर 1 एशले बार्टी ने की 25 की उम्र में टेनिस से संन्यास की घोषणा। विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने बुधवार को 25 साल की उम्र में अचानक संन्यास की घोषणा की है। 44 वर्षों में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियन बनने के कुछ ही हफ्तों बाद उन्होंने बड़ी घोषणा की। वह वर्तमान में महिला एकल रैंकिंग में विश्व में नंबर 1 स्थान पर हैं। वह महिला टेनिस खिलाड़ियों की सूची में 7वें स्थान पर हैं, जो लगातार सबसे ज्यादा हफ्तों तक विश्व में नंबर 1 स्थान पर रही हैं। ऑस्कर 2022 तारीख समय घोषित। 94वें अकादमी पुरस्कार 27 मार्च 2022 को होने वाले हैं। ऑस्कर 2022 अवार्ड्स डॉल्बी थिएटर में लॉस एंजल्स में होंगे। ऑस्कर के रूप में लोकप्रिय अकादमी पुरस्कार फिल्म उद्योग में उनकी कलात्मक और तकनीकी योग्यता के लिए दिए जाते हैं। पुरस्कारों को दुनिया भर में मनोरंजन उद्योग में सर्वोच्च सम्मान के रूप में माना जाता है। अग्निबाज डिवीजन ने आयोजित किया संयुक्त सुरक्षा अभ्यास सुरक्षा कवच 2। अग्निबाज डिवीजन ने 22 मार्च को पुणे के लुलांगा में भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया है। अभ्यास का उद्देश्य पुणे में किसी भी संभावित आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए सेना और पुलिस द्वारा किए गए अभ्यास और प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना था।
इस अभ्यास ने भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस दोनों को अपने अभ्यास और प्रक्रियाओं को पूरा करने का अवसर प्रदान किया। ईरान के मोहम्मद रजा मासूमी ने जीता 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार। ईरान के मोहम्मद रजा मासूमी ने ग्रीन स्टॉर्म ग्लोबल फोटोग्राफी पुरस्कार का 13वां संस्करण जीता है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के सहयोग से आयोजित किया जाता है। इस पुरस्कार के प्रथम उपविजेता फिलीपींस के जोफेल बोटेरो यबियोसा हैं। ग्रीन स्टॉर्म ग्लोबल फोटोग्राफी पुरस्कार ग्रीन स्टॉर्म फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है और 2022 के लिए विषय वस्तु रिस्टोर ग्रीन लीनिएज थी। हापर कॉलिंस ने की द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के प्रकाशन की घोषणा। हापर कॉलिंस इंडिया ने अक्टूबर 2022 में कवि राजनेक अभय के द्वारा संपादित द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के प्रकाशन की घोषणा की। अभय के जन्म 1980 बिहार के नालंदा से हैं और 10 कविता पुस्तकों के लेखक हैं। उन्हें सार्क साहित्य पुरस्कार 2013 मिला और उन्हें 2018 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वाशिंगटन, डीसी में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया। बिहार दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 1912 में अंग्रेजों ने बिहार को बंगाल प्रांत से अलग कर एक नई पहचान दी। वर्ष 2022 में राज्य के गठन के 110 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2022 के लिए कार्यक्रम की विषय वस्तु जल, जीवन, हरियाली है। राज्य में इस दिन सार्वजनिक अवकाश होता है। राज्य की राजधानी पटना है और इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई सेना भारत की 6 दिवसीय यात्रा पर। संयुक्त अरब अमीरात यूएई सेना का एक प्रतिनिधिमंडल 21-26 मार्च 2022 तक भारत की 6 दिवसीय यात्रा पर है। वे पहले आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता AAST में भाग लेंगे। 25-26 मार्च को कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में आयोजित होने वाली उद्घाटन AAST की स्टाफ वार्ता के एजेंडे में सैन्य प्रशिक्षण, भारतीय सेना प्रतिष्ठानों में पाठ्यक्रम सदस्यता में वृद्धि आदि से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास के तीसरे संस्करण का आयोजन। भारतीय और उज्बेकिस्तान सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का तीसरा संस्करण 22-31 मार्च 2022 तक यानग्यारिक, उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जा रहा है। DUSTLIK का अंतिम संस्करण मार्च 2021 में रानीखेत, उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। संयुक्त अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत अर्ध शहरी इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित होगा। शहीद दिवस 23 मार्च। यह दिन मुक्ति योद्धाओं भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर के सम्मान में मनाया जाता है। उन्हें 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। उनका अंतिम संस्कार सतलुज नदी के किनारे किया गया। शहीद दिवस 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में भी मनाया जाता है। पंजाब सरकार ने इस मौके पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। इस दिन लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन वर्ष 1950 में लेस देन स्पैन ग्रेटर देन विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना हुई थी। WMO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन IMO, जिसकी अवधारणा 1873 के वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस की है, ने संगठन को जन्म दिया। 2022 के लिए विषय वस्तु अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन है। नासा ने की सौर मंडल से परे 5000 से अधिक दुनिया की खोज। 65 नए ग्रहों की खोज के साथ नासा ने सौर मंडल से परे सितारों के आसपास 5000 से अधिक ऐसे ग्रह पिंडों की उपस्थिति की पुष्टि की है। नासा एक्सोप्लैनेट आर्काइव में 65 ग्रहों का एक नया बैच जोड़ा गया। नासा एक्सोप्लैनेट आर्काइव पीयर रिव्यू किए गए वैज्ञानिक पत्रों द्वारा एक्सोप्लैनेट खोजों का मुख्य डेटाबेस है, जिसकी पुष्टि ग्रह का पता लगाने के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके की जाती है। 24x7 हरित ऊर्जा के लिए ग्रीनको के साथ साझेदारी करेगा आर्सेलरमित्तल। आर्सेलरमित्तल ने ग्रीनको ग्रुप के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है।
यह पहले चरण में आंध्र प्रदेश में 975 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के स्वामित्व और वित्त पोषण के लिए $600 मिलियन का निवेश करेगा। इसका स्वामित्व और वित्त पोषण आर्सेलर मित्तल द्वारा किया जाएगा, लेकिन ग्रीनको द्वारा डिजाइन, निर्मित और संचालित किया जाएगा। यह देश में हरित, स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में किसी स्टील कंपनी द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएफ ने पेश किया निफ्टी एसडीएल सितंबर 2027 इंडेक्स फंड। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड एमएफ ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी एसडीएल राज्य विकास ऋण सितंबर 2027 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। यह निफ्टी एसडीएल सितंबर 2027 इंडेक्स को ट्रैक करने वाला एक ओपन एंडेड टारगेट मैच्योरिटी इंडेक्स फंड है। टारगेट मैच्योरिटी इंडेक्स फंड डेट सिक्योरिटीज में निष्क्रिय निवेश होते हैं, जिनका उद्देश्य अंतर्निहित इंडेक्स की संरचना को दोहराना होता है और इसकी एक विशिष्ट परिपक्वता तिथि होती है। भारत के पहले रक्षा कोष के लिए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड फाइल। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने भारत के पहले रक्षा कोष एचडीएफसी डिफेंस फंड के लिए सेबी के साथ एक योजना सूचना दस्तावेज से दायर किया है। यह एक ओपन एंडेड इक्विटी योजना है जो रक्षा और संबद्ध क्षेत्र की कंपनियों में निवेश करेगी। संबद्ध क्षेत्रों में एसआईडीएम, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स सूची में मौजूद एरोस्पेस, विस्फोटक, जहाज निर्माण उद्योग स्टॉक शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने दी निगरानी उपग्रह के लिए 4000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी। चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक समर्पित निगरानी उपग्रह के वित्त पोषण हेतु रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 4000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी। भारतीय नौसेना और वायुसेना के पास पहले से ही अपने समर्पित उपग्रह हैं। उपग्रह GSAT-7B के लिए परियोजना इसरो के साथ साझेदारी में पूरी की जाएगी। मालदीव सरकार ने किया सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित। मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 में सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 16 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ नामांकित किया गया, जिनमें पूर्व रियल मेरिट खिलाड़ी रॉबर्टो कार्लोस, जमैका के धावक असफा पॉवेल आदि शामिल हैं। वर्ल्ड टी20 करियर में 6000 के साथ साथ 8000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं और आईपीएल में 5000 रन तक पहुंचने वाले पहले क्रिकेटर हैं। फरारी के चार्ल्स लेक्लर ने जीता बहरीन ग्रांड प्रिक्स। 20 मार्च 2022 को लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन फरारी के चार्ल्स लेक्लर ने लेस देन स्पैन ग्रेटर देन मैक्स वेरस्टेपेन को हराकर फॉर्मूला 1 सीजन ओपनिंग बहरीन ग्रांड प्रिक्स जीता। यह 2019 के बाद फरारी की पहली जीत थी। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर रहे। जॉर्ज रसेल मर्सिडीज के लिए 27 अंक हासिल करके चौथे स्थान पर रहे। केविन मैग्नुसन 5वें स्थान पर रहे। बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड में हुई जयति घोष की नियुक्ति। भारतीय विकास अर्थशास्त्री जयति घोष को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने प्रभावी बहुपक्षवाद पर एक नए उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया है। वह मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। उससे पहले वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी। वह आर्थिक और सामाजिक मामलों पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड की सदस्य भी हैं। जिया राय पाक जलदमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक। जिया राय तलाइमनार श्रीलंका से धनुषकोडी भारत तक पाक जलदमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक बन गई हैं। उन्होंने 20 मार्च 2022 को 13 घंटे 10 मिनट में 29 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने 13 साल 10 महीने की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले यह रिकॉर्ड बुला चौधरी के नाम था, जिन्होंने 2004 में 13 घंटे 52 मिनट में यह दूरी तय की थी। मंत्रिमंडल ने दी नई निवेश नीति की प्रयोज्यता के विस्तार को मंजूरी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड हल की 3 इकाइयों गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी के लिए नई निवेश नीति 2012 की प्रयोज्यता के विस्तार को मंजूरी दे दी है। 15 जून 2016 को निगमित हल कोल इंडिया लिमिटेड
एनटीपीसी लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। गेल इन 3 इकाइयों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कर रहा है। औद्योगिक इकाई में एमटेक कार्यक्रम शुरू करने के लिए टीसीएस ने किया आईआईटी मद्रास के साथ साझेदारी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कामकाजी पेशेवरों के लिए औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (आईएम) टेक कार्यक्रम शुरू करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ साझेदारी की है। टीसीएस के परामर्श से डिजाइन किए गए 18 महीने लंबे पाठ्यक्रम को आईआईटी मद्रास द्वारा आभासी कक्षाओं के माध्यम से ऑनलाइन लाइव टीचिंग मोड में प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम में डेटा विज्ञान और आई को कवर करने वाले सैद्धांतिक पाठ्यक्रम और प्रयोगशाला से संबंधित कार्य होंगे। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटास होल्डिंग्स के विलय को मिली मंजूरी। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक (ईएसएफबी) के बोर्ड ने इक्विटास एसएफबी और इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड के विलय की एक नई योजना को मंजूरी दी है। ईएसएफबी में प्रमोटर होल्डिंग्स के संबंध में आरबीआई के मानदंडों को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से होल्डको संरचना बनाई गई थी। आरबीआई ने छोटे वित्त बैंक (एसएफबी) के रूप में निगमित होने के बाद प्रमोटरों को 5 साल की लॉक इन अवधि को पूरा करके बाहर निकलने का विकल्प भी दिया था। 21 मार्च 2022 से शुरू हुआ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स। 13वां फेजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 21 मार्च 2022 को दुबई में शुरू हुआ। पैरालंपियन धर्मवीर के नेतृत्व में 29 सदस्यीय भारतीय टीम इसमें हिस्सा ले रही है। धर्मवीर पुरुषों की डिस्कस थ्रो और क्लब थ्रो F51 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। इसमें 43 देशों के लगभग 500 पैरा एथलीट भाग ले रहे हैं। पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट बने देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। उन्होंने एथेंस में 2004 पैरालंपिक में अपने पहले स्वर्ण पदक सहित कई पैरालंपिक पदक जीते हैं। पैरा शूटर अवनी लेखरा को भी खेल श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह एक ही खेलों में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। महानिधि झारखंड सरकार की सभी शहरी जल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 के तहत झारखंड सरकार की सभी शहरी जलापूर्ति योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसे अमृत 2.0 के तहत सभी योजनाओं के लिए योगदान राशि के रूप में 1178 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया गया है। झारखंड अमृत 2.0 के पहले चरण के लिए शहर जल संतुलन योजना प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रसार भारती ने किया ऑस्ट्रेलिया के सार्वजनिक सेवा प्रसारक के साथ समझौता। प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रसार भारती ने ऑस्ट्रेलिया के सार्वजनिक सेवा प्रसारक स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (SBS) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को डीडी न्यूज, डीडी इंडिया और डीडी न्यूज की बहुभाषा सेवाएं प्रदान करेगा। इस समझौते के जरिए दोनों रेडियो और टेलीविजन कंटेंट के कार्यक्रमों का आदान प्रदान भी करेंगे। पुष्कर सिंह धामी 22 मार्च को लेंगे उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ। पुष्कर सिंह धामी 21 मार्च 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। धामी 23 मार्च 2022 को राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उन्होंने इससे पहले 2021 में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। वह 10 वर्षों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के सदस्य भी रहे। धामी ने 2001-2002 में मुख्यमंत्री रहते हुए भगत सिंह कोश्यारी के विशेष कार्य अधिकारी (OSD) के रूप में कार्य किया था। विश्व जल दिवस 22 मार्च। इसका उद्देश्य ताजे पानी के महत्व और इस महत्वपूर्ण संसाधन के सतत प्रबंधन के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन 2022 का विषय लेस देन स्पैन ग्रेटर देन और ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल है। आधिकारिक तौर पर विश्व जल दिवस का विचार 1992 में रियो डी जनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन द्वारा अपनाया गया एक प्रस्ताव था। यह पहली बार 1993 में मनाया गया था।
22 मार्च से आयोजित किया जाएगा 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास LAMITIYAE 2022। भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों SDF के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास LAMITIYAE 2022-2231 मार्च 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। यह सेशल्स रक्षा अकादमी SD8 सेशल्स में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों SDF दोनों की एक लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन इन्फेंट्री प्लाटून लेस देन स्पैन ग्रेटर देन कंपनी मुख्यालय के साथ इस अभ्यास में भाग लेंगी। इंडियन पोटाश लिमिटेड IPL और इजराइल केमिकल्स लिमिटेड के बीच समझौता। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत इंडियन पोटाश लिमिटेड IPL ने इजराइल केमिकल्स लिमिटेड ICL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे 2022 से 2027 के दौरान लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन 6 से 6.5 LMT म्यूरेट ऑफ पोटाश लेस देन स्पैन ग्रेटर देन लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन मॉप लेस देन स्पैन ग्रेटर देन लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन लेस देन स्पैन ग्रेटर देन की सालाना आपूर्ति के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। ICL IPL के साथ और क्वोट उच्च उर्वरक उपयोग दक्षता प्राप्त करने पर केंद्रित जीवन के लिए पोटाश और क्वोट नामक एक परियोजना का संचालन भी कर रहा है। PM मोदी और ऑस्ट्रेलिया के PM ने किया दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय स्कॉट मॉरिसन ने 21 मार्च 2022 को दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट आयोजित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की समीक्षा की और क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर विचारों का आदान प्रदान किया। पहला भारत ऑस्ट्रेलिया लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन वर्चुअल समिट इन दोनों देशों के बीच संबंधों के व्यापक रणनीतिक साझेदारी में परिणत होने के परिणामस्वरूप लेस देन स्पैन ग्रेटर देन 4 जून 2020 को आयोजित किया गया था। प्रमोद सावंत दूसरे कार्यकाल के लिए भी बने रहेंगे गोवा के मुख्यमंत्री। प्रमोद सावंत अपने दूसरे कार्यकाल के लिए गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। वह अगले 5 साल तक विधायक दल के नेता भी रहेंगे। वह 2019 से मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। सावंत गोवा विधानसभा में संक्वेलम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह एक आयुर्वेद चिकित्सक भी हैं। कोटक महिंद्रा MF ने लॉन्च किया कोटक निफ्टी सो लो वोलेटिलिटी TCTF। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड MF ने कोटक निफ्टी सो लो वोलेटिलिटी TCTF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है। यह एक ओपन एंडेड स्कीम है जो निफ्टी सो लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स की प्रतिकृति ट्रैकिंग करती है। सूचकांक के बारे में NSE सूचकांकों की जानकारी के अनुसार निफ्टी सो कम अस्थिरता 30 सूचकांक का उद्देश्य बड़े बाजार पूंजीकरण खंड में कम अस्थिर प्रतिभूतियों के प्रदर्शन को मापना है। वनवेब ने अपने शेष उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए स्पेसएक्स को नियुक्ति किया। एयरटेल समर्थित वनवेब ने अपने शेष उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष ऑपरेटर स्पेसएक्स को चुना है। कंपनी 648 लो अर्थ ऑर्बिट लियो उपग्रहों का एक समूह बना रही है, जिनमें से 428 उपग्रह या 2/3 तारामंडल पहले ही कक्षा में तैनात किए जा चुके हैं। वनवेब के नियमित प्रक्षेपण रूसी रॉकेट सोयुज द्वारा किए जा रहे थे। बैंक ऑफ इंडिया ने किया NARCL में लगभग 109 करोड़ रुपए का निवेश। बैंक ऑफ इंडिया बोई ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL